दोस्तों आज हम आपको लेकर चल रहे हैं भूटान और आपको बताएंगे पूरी आइटनरी कैसे वहाँ जाते हैं और किस तरह से वहाँ पे होटल और खाना और कितना खर्चा होता है। सारी चीज़ें आज आपको बताते हैं। दोस्तों एक आपसे गुजारिश है कि जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, अच्छा लगेगा। वीडियो के अंत तक बने रहिए। मैं आपको बताऊंगा भूटान कैसे जाना है, कहाँ ठहरना है और कितना खर्चा आएगा। पैकेज बुक करके जाना चाहिए या इंडिविजुअल जाना चाहिए, तो सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। दोस्तों अगर आप भूटान दिल्ली, कोलकाता, बेंगलोर, मुंबई से जा रहे हो बाया ट्रेन, तो आपको न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन पर उतरना होगा। अगर बाय फ्लाइट आप जा रहे हो तो बागडोगरा एयरपोर्ट पर आपको उतरना होगा। बागडोगरा से जयगांव करीब 150 किलोमीटर है और न्यू जलपाईगुड़ी से भी जयगांव 150 किलोमीटर के आसपास है। तो आपको टैक्सी से जाना पड़ेगा। ये टैक्सी आपको शेयर में भी मिल सकती हैं और इंडिविजुअल भी मिल सकती हैं। अगर आप पैकेज बुक करते हो तो वो आपको एयरपोर्ट पे और न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन पर आपको रिसीव करने आएगी, जहाँ से आपको जयगांव जाना होगा जो भूटान बॉर्डर पर स्थित है। दोस्तों भूटान जाने के लिए बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है। अगर आपके पास पासपोर्ट है तो आप एंट्री ले सकते हो। अगर पासपोर्ट नहीं है तो आप अपना वोटर आईडी कार्ड हिंदुस्तान का दिखा के भी वहाँ पर एंट्री ले सकते हो। वहाँ पर डे की फ़ीस कुछ इंडियंस के लिए 1,000 रुपये पर डे के हिसाब से है और फॉरेनर्स के लिए कुछ $100 के आसपास है। वहाँ घूमने के लिए आपको टूरिस्ट गाइड लेना बहुत ज़रूरी है। उसके बिना वो परमिशन नहीं देते। तो बेटर है कि अगर आप टूर पैकेज लेते हो तो गाइड भी उसमें इंक्लूड ही रहता है और आपकी आइटनरी भी इजी हो जाती है। और गाइड आपको वहाँ की हिस्ट्री, वहाँ की ज्योग्राफी, एवरीथिंग वो डिटेल में आपको बताते हैं और बहुत अच्छे हैं। कहाँ पे आपको खाना खाना है, कहाँ पे आपको ठहरना है, वो सब उनका टेंशन होता है। बढ़िया से बढ़िया होटल में ठहराते हैं और अच्छे से अच्छा ऑर्गेनिक फूड वो खिलाते हैं। भूटान में अगर आप वेजिटेरियन हैं तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो भी आपको दिक्कत नहीं है। वहाँ पर दोनों तरह का फूड प्रोवाइड करते हैं। फिर भूटान और इंडिया का गेट क्रॉस करने के बाद एक अच्छे से होटल में ठहराया जाता है, जहाँ ट्रैवल एजेंसी द्वारा आपका वेलकम किया जाता है केक और शैम्पेन से, और जो भूटान गेट के आसपास ही होता है। रात भर स्टे करने के बाद, पार्टी करने के बाद, दूसरे दिन सुबह ही वीज़ा और आपका सब डॉक्यूमेंट्स क्लियर होते हैं। उसके बाद फंटे सिंह से यात्रा शुरू होती है थिम्पू की तरफ। रास्ते भर फन और मज़ा करते हुए लोग जाते हैं। ये ग्रुप टूर होता है जिसमें गाइड आपको सारी जानकारी देता है। रास्ते में हर एक एक दो दो घंटे में ब्रेक्स होते हैं, जहाँ पर आप नाश्ता, चाय और जो भी आप करना चाहें कर सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे से रेस्टोरेंट्स पड़ते हैं, बहुत अच्छी अच्छी लोकेशंस भी पड़ती हैं जिसका आप आनंद लेते हैं। और रात को आप करीब 7 बजे के आसपास थिम्पू पहुंच जाते हैं। वहां पर आप रात भर स्टे करते हैं। दूसरे दिन हम सुबह थिम्पू में साइट सीइंग करने के बाद हम जाते हैं पुनाखा फोर्ट की तरफ। दोस्तों पुनाखा फोर्ट जाने के बीच में बहुत सुंदर सुंदर मोनेस्ट्रीज़ और स्तूपास मिलते हैं जिनके हम दर्शन करते हैं। पुनाखा फोर्ट और यहाँ के किंग का पूरा विस्तार से वर्णन करता है जो हमारे साथ गाइड चलता है। पुनाखा फोर्ट घूमने के बाद हम रात को 9 बजे के आसपास वापस थिम्पू होटल में आ जाते हैं, जहाँ पर साथ में डिनर होता है और ग्रुप मस्ती होती है। नए नए दोस्त बनते हैं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। दोस्तों दूसरे दिन फिर थिम्पू से लोकल साइड सीन देखने के बाद पारो की यात्रा शुरू होती है जो दोपहर में होती है, और दोपहर में लंच भी हो जाता है और गाइड आपको गाइड करता रहता है, रास्ते में साथ में चलता है।
और वहाँ का कल्चर, वहाँ की सभ्यता, वहाँ की हिस्ट्री सब के बारे में जानकारी देता है। फिर आप रात तक पारो पहुँच जाते हैं और पारो में जाकर आप दोस्तों थिम्पू से पारो के बीच में बहुत अच्छी अच्छी लोकेशंस आती है, बहुत अच्छे अच्छे स्पॉट आते हैं जिसको गाइड आपको बाकायदा घुमाता है और उसके बारे में जानकारी देता है। अब पारो पहुंचने के बाद दूसरे दिन का सफ़र शुरू होता है। फिर वहाँ की मॉनेस्ट्री, आसपास की लोकेशंस सब दिखाई जाती हैं जो बहुत ही लुभावनी होती हैं, बहुत ही अच्छी होती हैं। गाइड आपको हर पल आपके साथ रहता है और बहुत अच्छे से हिंदी और इंग्लिश में आपको वहाँ की हिस्ट्री और डिटेल में जानकारी देता है। दूसरे दिन नाश्ता करने के बाद सुबह आप पारो के आसपास के जो स्पॉट्स हैं उनको एक्सप्लोर करते हो जो बहुत ही खूबसूरत हैं, जैसे मोनेस्ट्रीज़ है, टेम्पल्स हैं और वहाँ की जो पुरानी लोक कथाओं के आधार पर जो छोटे छोटे स्तूपास हैं उन सबको आप एक्सप्लोर करते हो। ये देखिए घुमा रहे हैं ना इसे। नीचे वो लोग रोड पकड़ेंगे फरार છે हाँ। इस मंदिर के बाहर बहुत सारी शॉप्स हैं जहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हैं। भूटान की पेंटिंग्स, यहाँ के सोविनियर्स और फ्रिज मैग्नेट वगैरह ख़रीद सकते हैं। और इन्हीं शॉप्स के पास में यहाँ पे बहुत खूबसूरत और अच्छा रेस्टोरेंट भी हैं। शॉपिंग करने के बाद आप यहाँ पर लंच कर सकते हैं। दोस्तों पारो के आसपास इतने खूबसूरत नज़ारे हैं जो मन को लुभाते हैं और बहुत ही मज़ेदार जगह है जहाँ पर आप भूटानी कल्चर का आनंद ले सकते हो। वहाँ भूटानी जो ड्रेस है उसमें आप फ़ोटोग्राफ्स वगैरह निकाल सकते हो और रास्ते भर आप इंजॉय करोगे। बहुत जैसे कि पारो के पास एक बड़ा सा बुद्धा टेम्पल जिसमें बहुत बड़ी मूर्ति बनी हुई है बुद्धा की स्टैचू है और वहाँ पे बड़ी बड़ी मॉनेस्ट्रीज़ हैं जो बहुत ही खूबसूरत हैं। वहाँ आप एक्सप्लोर कर सकते हो। फिर उसके बाद आप वहाँ पर गार्डन भी है, आप वहाँ भी जाकर खूब आनंद ले सकते हो हरियाली का। उसके दूसरे दिन सुबह नाश्ता करने के बाद होटल से निकलते हम टाइगर मॉनेस्ट्री के लिए, यानी कि टाइगर हिल के लिए, जहाँ पर 4 से 5 किलोमीटर सीधी चढ़ाई है और अच्छी खासी ट्रैकिंग है। तो उसको करना ना भूलें। वो बहुत ही थका देने वाली होती है लेकिन बहुत ही खूबसूरत जगह है जहाँ का आप आनंद ले सकते हो। 4 किलोमीटर चढ़ना, 4 किलोमीटर उतरना, तो वो ऑलमोस्ट शाम हो जाती है वहाँ से उतरते उतरते। उसके बाद हमने वहाँ पर 1500 रुपये देकर हमने स्टोन बाथ लिया था जिससे कि पूरी थकान उतर गई थी। स्टोन बाथ लेने के बाद हमने आर्चरी का मज़ा लिया था। फिर शाम को पारो मार्केट हमने एक्सप्लोर किया जहाँ पर हमने तरह तरह के सोविनियर्स और बहुत सारे दोस्तों के लिए गिफ्ट खरीदे। तो अच्छी खासी शॉपिंग हो गई थी और रात को खाना खाकर डिनर लेकर हम होटल में सो गए थे। दोस्तों दूसरे दिन हम पारो से फिंटशिंग की तरफ निकल गए और रास्ते पर तरह तरह की अलग अलग लोकेशन मिली हमें, नदी, पहाड़, झरने और बहुत खूबसूरत खूबसूरत लोकेशन मिली। रास्ते में ब्रेक भी लिया हमने, लंच भी किया और चाय कॉफ़ी के लिए भी रुके। बड़े बड़े कैफ़ेटेरिया पड़े हमें रास्ते में और हमने बहुत सारी रील्स बनाई और बहुत ही लुभावने दृश्य थे और नए दोस्तों के साथ नया नया एक्सपीरियंस था। और ट्रैवल एजेंसी की तरफ से हम सबको टाइगर हिल ट्रैकिंग के लिए इंडिविजुअल सर्टिफिकेट्स भी बांटे गए जो काफ़ी सराहनीय थे। फिर शाम को हम फिंटशिंग पहुंच गए जहां पर हमको इंडिया के लिए वापस वीज़ा की एंट्री लेनी थी। तो उन्होंने शाम को ही ये फॉर्मेलिटी पूरी कर दी थी। एक बार इंडिया आए फिर वापस हम भूटान चले गए थे जो एक अलग ही एक्सपीरियंस था। और डिनर कर सो गए। दूसरे दिन हम वहाँ से इंडिया वापस आ गए। अब दोस्तों आपके जहन में सबसे बड़ा सवाल होगा कि इतना सब करने के लिए खर्चा कितना हुआ, टोटल अमाउंट कितना खर्चा आया पर पर्सन। तो मैं आपको बता दूं
25,000 6 डेज़ का पैकेज था, जिसमें रहना, खाना और ट्रैवल सब कुछ इंक्लूड था। खाना भी ब्रेकफास्ट और डिनर था, लंच अपने आप से करना था। तो 25,000 तो वो खर्चा हुआ। 5,000 में मोनेस्ट्रीज़ की फ़ीस है, फोर्ट की फ़ीस है, ये सब मिला के हो गया था। और 1,500 रुपये कुछ खर्च हुए थे हमारे स्टोन बाथ में। और फिर शॉपिंग, अब शॉपिंग आपके ऊपर निर्भर करता है आप कितनी करना चाहते हैं, तो वो अलग से हैं। और मैं मुंबई से गया था तो मेरी 15,000 की आना जाना फ़्लाइट थी। तो टोटल मेरा 40,000 और 42,000 एक्स्ट्रा मान लीजिए 2,000 खर्चा हुआ था। लेकिन भूटान घूमने का एक अलग ही एक्सपीरियंस था, जो ज़िंदगी भर याद रहेगा। हाँ, एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूं, जयगांव से बागडोगरा एयरपोर्ट या न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन तक ट्रैवल एजेंसी आपको ड्रॉप करती है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।